नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की 60 मिनट की 1 घंटे की लंबी मीटिंग। कहाँ तो पहले मीटिंग ही नहीं हुआ करती थी, अब 1 घंटे की मीटिंग। उसी समय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दोनों और अटकलें मंत्रिमंडल के विस्तार की या और कुछ इस बात को है। योगी जी मिल लिए मोदी जी को, लेकिन पूरी यूपी की सियासत हिट हो गई। अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं और ये दोनों की मीटिंग की बात दोनों कार्यालय से, यानी मुख्यमंत्री कार्यालय से या मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से और प्रधानमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से दुनिया के सामने आई। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की है। 2027 के यूपी चुनाव के पहले ये मुलाकात महत्वपूर्ण है। खास बात ये भी है कि योगी के साथ साथ योगी के दोनों डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात के बाद और भी बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। मोदी जी के तरह बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई और साथ में ही जो प्रेसिडेंट इन वेटिंग कहे या नवनियुक्त अखिल भारतीय कार्यकारी अध्यक्ष कहे भाजपा के नितिन नबीन से भी उनकी मुलाकात हुई। योगी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की है। ये चांदी की बनी है, जिसमें गुलाबी मीनाकारी आर्ट का इस्तेमाल हुआ है। दोनों तरफ से ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं अभी, ये दोनों तरफ से शेयर किया गया फोटो के साथ। प्रधानमंत्री पता चली योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात कई मायने महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश में संभावित मंत्रिमंडल का विस्तार तो है ही, अब तो विधानसभा का चुनाव भी 1 साल पे आ टिका है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के पहले भी ये काम हुआ था मंत्रिमंडल विस्तार का। चुनाव रणनीति के हिसाब से नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। तब सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। अभी तो ये साल की उस समय जो आदित्यनाथ और बीजेपी के नेतृत्व के बीच में एक पेच फंसा हुआ था, मतलब दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई जो, और वो थे पूर्व नौकरशाह अरविंद शर्मा को लेकर टकराव। उन्होंने वीआरएस लिया, प्रधानमंत्री अधिकारी थे, बनाया गया और वो मंत्रिमंडल में उनकी नियुक्ति होनी थी, लेकिन वो काम अरविंद शर्मा मंत्री बन गए। रही बात टकराव की 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, ऐसी खास चर्चा तो रही है, इसलिए क्योंकि यूपी में बीजेपी की लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी से कम हो गई थी। अयोध्या में हार का मुंह भी देखना पड़ा था, जबकि राम मंदिर का लोकार्पण हो चुका था चुनाव के पहले। अब पूरा जो चर्चा है खास गलियारों में, वो ये है कि मकर संक्रांति के बाद यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। खरमास में शुभ कार्य करने से बचने की कोशिश होती है। नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी खरमास शुरू होने के पहले ही बनाया गया था। चुनाव की तैयारी के हिसाब से वक्त बहुत ज्यादा नहीं बचा। संगठन में बदलाव हुआ। पंकज चौधरी के यूपी बीजेपी की कमान संभाल ली। वो पूर्व जो यूपी के अध्यक्ष थे भूपेंद्र चौधरी, जो जाट कम्युनिटी से आते थे, अब क्या उनको जो खाली हो गए उनको कैबिनेट में लाने का प्रयास होगा।
ऐसे कई चीजें हैं। बाद में ये भी चर्चा बहुत जोरों पे है कि अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों ही पूर्वांचल से हैं। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कुछ और अ, मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, नए चेहरे वहां से अकोमोडेट किए जा सकते हैं। साथ में ब्राह्मण समुदाय की जो मीटिंग हुई, और ब्राह्मण समुदाय की मीटिंग में जो उसका भी इम्पैक्ट आपको कुछ नए चेहरों के साथ में दिखेगा। साथ ही में जो बीजेपी के चुनाव हुए थे, मतलब चुनाव होने के बाद 6 सीटें तो वैसी ही कम थी। 2024 के चुनाव के बाद 2 लोगों को मंत्री बनाया गया, यूपी के मंत्रियों को केंद्र में एडजस्ट किया गया, तो जगह तो खाली है। नए चेहरे के बाकी तो कुछ राज्य मंत्रियों को प्रमोट भी किया जाएगा। चर्चा ये भी है कि कुछ लोगों को संगठन में लाया जाएगा, और कई लोगों की सांसें अटकी हुई है, क्योंकि संगठन में आजकल ज्यादा कुछ मिलता नहीं, जो कुछ भी है सत्ता में है। तो सत्ता से संगठन की तरफ किन किन को मोड़ जाएगा है। दूसरी तरफ सत्ता और संगठन के बीच जो खाई है, उसको भी पाटने का एक विचार किया जा रहा है। युवाओं को बीजेपी से जोड़ने की भी रणनीति खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे युवाओं को बीजेपी से जोड़ने की बात कर रहे हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो। मतलब साहब है, ऐसे युवा जिनकी राजनीति में दिलचस्पी हो लेकिन ना आते हो। मोदी ने कहा था कि हम राजनीति में ऐसे लाख युवाओं को लाएंगे जिनके पहले कोई राजनीतिक संबंध नहीं रहा है। कई बातें हैं जिसके बैकग्राउंड में जो प्रधानमंत्री की युवाओं का आह्वान, भारत से दूर, युवाओं का पार्टिसिपेशन, जिन क्षेत्र में ज्यादा सत्ता गई है उसके दूसरे क्षेत्र का क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन, ये तमाम बातें इस उसमें कही जा रही है। हालांकि एक बात बार बार ये कही जा रही है कि प्रधानमंत्री को जो योगी आदित्यनाथ मिले, उसमें बाकी भी चीजों की बात हुई। जैसे उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न वो बातें चल रही है, वो विकास की जो गाथा चल रही है, जैसा योगी जी का मानना है, तो उसको लेकर भी चर्चा प्रधानमंत्री से की कि जैसा इन्वेस्टमेंट समिट जो बहुत जल्दी अभी फरवरी में होने वाली है, जेवर एयरपोर्ट जो तैयार हो रहा है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी को करना है, गंगा एक्सप्रेसवे जो करीब करीब बताया जा रहा है कि मार्च में तैयार हो जाएगा, उसका भी एक एक खाका और प्रेजेंटेशन योगी आदित्यनाथ ने दिया। कुल मिलाकर योगी जी ने भले ही 1 घंटा समय बिताया हो, लेकिन 1 घंटे दोनों नेताओं के बीच में क्या बात हुई, खासकर दिल्ली और लखनऊ की बढ़ती नजदीकियां, और कई लोग जो इनके खाई का फायदा उठाते हुए अपनी दुकानें चला रहे थे, उन दुकानों पे भी शटर लगने की समय आ गया है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जिस संघ के भरोसे थे, वो संघ स्वयं अब मोदी और अमित शाह के भरोसे हो गया है। ऐसे में योगी जी को इमीडिएटली चेंज करना चुनाव के पहले बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन योगी जी को अब दिल्ली के जो सुपरमसी थी, या दिल्ली का जो प्रभुत्व था, जिससे योगी जी बार बार बचना चाहते थे और खुद को प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में पेश कर रहे थे, वो कमजोर हो गई बात। लेकिन फिर योगी जी है। योगी जी दिल्ली भले ही कुछ बात सुन के जाएं, लेकिन जब अपने चहेते अधिकारियों के बीच में बैठते हैं, और जब वो उनके अंदर का जो आत्मविश्वास या उनकी जो लालसा है दिल्ली आने की, उसको फिर हवा देना शुरू कर देते हैं, और फिर बाबा को बोला जाता है कि आप ही अगले प्रधानमंत्री हो, तो फिर बाबा के तेवर बदलते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये कहा को जिनकी राजनीतिक बैकग्राउंड, लेकिन योगी भले ही राजनीतिक बैकग्राउंड हो, लेकिन राजनीतिक समझ कितनी योगी की है पे 10 साल बाद भी ये नबीन नड्डा जी से उनकी मीटिंग, लेकिन
अमित शाह से वो नहीं मिले। आज भी भाजपा कंट्रोल है वो अमित शाह जी के पास है। क्या इस मंत्रिमंडल विस्तार में बहुत बदलाव होने वाले हैं? क्या इस मंत्रिमंडल विस्तार में बहुत बड़े सरप्राइजेस आने वाले हैं? कई बातें अब आने वाले भविष्य के गर्भ में, लेकिन हाँ, योगी जी का दिल्ली टूर इस बार बीजेपी में कई नेताओं को हिट कर गया, क्योंकि कईयों का भविष्य आने वाले 2-3 महीने में तय होने वाला है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।